हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 16 वन के मार्ग में। बच्चों, ये सवैया पद्धति में लिखा गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये सवैया उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली की अयोध्या कांड से लिए गए हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। क्या लिखा है वन के मार्ग में। बच्चों, जब भगवान राम को वनवास होता है तो साथ में लक्ष्मण और सीता भी जाते हैं। राम और लक्ष्मण ने तो गुरुकुल में रहकर शिक्षा दीक्षा ली थी, तो उन्होंने वन देखा था, राक्षसों का वध किया था। पर सीता मैया तो राजकुमारी थी, वो राजमहल से कभी बाहर ही नहीं निकली। तो उनको जो रास्ते में कठिनाइयां आती हैं उन्हीं का विवरण है इन पंक्तियों में। चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे हम। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उड़ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। पुरते नगर से निकली रघुबीर बधु मतलब सीता मैया धरि धीर धैर्य धारण करके दये मग में डगद्वय रास्ते में दो कदम। पुरते निकसी मतलब नगर से निकली सीता मैया धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम ही चली थी। फिर क्या होता है, झलकी भरी भाल कनी जलकी। झलकी भर दिखाई दी, झलकी भरी का मतलब दिखाई दी, भाल मस्तक पर, कनी बूंदे, जल की बूंदे। जैसे ही सीता मैया 2 कदम चली नगर से निकलकर, वैसे ही उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आई। पुट सूख गए मधुरा धरवे। होठ उनके, पुट मतलब होठ, सूख गए, मधुराधुर मतलब मधुर ओठ उनके सूख गए। फिर बूझती है, फिर पूछती है, चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है हे राम, अब कितना और चलना है। पर्णकुटी करिहूं कित हबे। पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया कहाँ है, किधर बनाएंगे, किधर रुककर हम विश्राम करेंगे। सीता मैया पूछती है, क्या लिखा है, फिर बूझती है, चलनो अब केतिक। फिर पूछती है सीता मैया, हे राम अब कितना चलना है। पर्णकुटी कहाँ है, हम कहाँ बनाएंगे, कहाँ रुककर हम विश्राम करेंगे। तिहे की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल जुए। तिहे की पत्नी की, लखी देखकर, आतुरता व्याकुलता, पिय की अखियां भगवान राम की अखियां, अति चारु मतलब अति सुंदर, चली जल चुहे, जल चुहे मतलब आंसू टपकने लगे। पत्नी की व्याकुलता देखकर, प्रिय की मतलब राम की सुंदर अखियों में आंसू टपकने लगे। जल चुहे मतलब आंसू टपकने लगे। जल को गए लखनु है लरिका परिखो पिए। छाओ घरी कहबे ठाड़े। पहुंच पसेऊ बयार करूं अरु पाए पखारूं बोबरी डाठे। जल को गए लखन लक्ष्मण, लखन का मतलब लक्ष्मण, लरिका बालक, परिखो मतलब प्रतीक्षा करना, परिखो का मतलब प्रतीक्षा करना। प्रिय ये भगवान राम के लिए संबोधन हुआ, हे प्रिय। छाओ छाया, गई मतलब घड़ी भर, हवे होकर, ठाड़े मतलब खड़े होना, ठाड़े का मतलब खड़ा होना। क्या कहती है सीता मैया, हे प्रिय लक्ष्मण अभी बालक हैं, जल लेने को गए हैं, प्रतीक्षा कर लेते हैं छाओ में घड़ी भर खड़े होकर। फिर क्या कहती हैं, पूंछ पसेऊ बयारी करूं, मैं आपका पसीना पोंछूंगी। पसेऊ मतलब पसीना, बयार मतलब हवा, मैं आपका पसीना पोंछूंगी और हवा करूंगी। अरु पाए पखारूं और पैर धुलूंगी। भूपरी डाठे जो पैर आपके गर्म रेत से जल गए हैं। सीता मैया कहती हैं, इन 2 पंक्तियों का क्या अर्थ है। सीता मैया कहती हैं, हे प्रिय लक्ष्मण अभी बालक हैं, वो जल लेने गए हैं,
घड़ी भर हम छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। फिर हम आपका पसीना पोंछेंगे, बयारी करेंगे, हवा करेंगे, अरु पाई पखोरों धूबरी डाठे। जो गर्म रेत से जले हुए पैर हैं वो हम आपके धोएंगे। पखारों धोना। उसके बाद में तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर मतलब भगवान श्री राम, प्रियाश्रम मतलब अपनी प्रिय सीता मैया का कठिन परिश्रम, श्रम मतलब परिश्रम, जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बैठकर देर तक कंटक काढ़ने का अभिनय करते हैं, मतलब कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। कंटक मतलब कांटे, काढ़े मतलब निकालने, कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। विलंब मतलब देर तक, ताकि सीता मैया को थोड़ा आराम मिल सके। जानकी नाह को नेह लख्यो, क्या लिखा है? जानकी नाह को नेह लख्यो मतलब सीता मैया नाथ के, नाह मतलब नाथ के स्नेह को देखकर पुलको तनु, पुलको मतलब रोमांचित होना, तनु शरीर, उनका शरीर रोमांचित हो उठा। बारी बिलोचन बाढ़े, बारी मतलब, बारी का मतलब पानी होता है, वैसे यहाँ पर आंसू है। बिलोचन नैना मतलब आंखें। बाढ़े मतलब बहना, बाढ़े का क्या तात्पर्य है? बहना। जानकी मैया अपने नाथ के स्नेह को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो उठा और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान श्री राम जानबूझकर देर तक बैठकर कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, ताकि सीता मैया को कुछ देर के लिए आराम मिल सके। ये सब देखकर जानकी मैया रोमांचित हो गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये थी तुलसीदास जी की सुंदर रचना। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।